मेरा नाम मिसेस लता बालन आचार्य है। मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ। मेरा शादी 1998 में हुआ था। उस टाइम पे मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती थी। मेरा नाम बालन है। मैं मुंबई से गवाही देता हूँ। मेरे लाइफ में मैं पूरा शादी होने के पहले भी प्रभु को नहीं जानता था। फिर शादी होने के बाद मैं साकिनाका में रहता था। मेरी बच्ची हो गई थी 2000 में। बच्चे होने के बाद मैं बहुत स्ट्रगल की थी फाइनेंस में। मुझे खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था और मेरे हस्बैंड का पेमेंट जो भी आ रहा था, हम लोगों को इतना कर्जा बढ़ गया कि मेरा 20 तोला सोना चला गया था। मीडियम नौकरी था, मगर उसमें से भी मुझे बहुत तकलीफ में फिर उठना पड़ा। 5 रुपये का उस टाइम पे दूध लेने के लिए भी मेरे पास पैसा नहीं था और मैं मेरे बच्चे का चेहरा देख के बहुत रोई थी कि प्रभु मेरे पास 5 रुपये का दूध लेने के लिए पैसा नहीं है। ये कैसा दिन मेरे पर आया करके, और ना ही मैं किसी से मदद लेना चाहती। बहुत फाइनेंस में बहुत कंडीशन बेकार था मेरा। बहुत मुझे ऐसा कंडीशन चलता था, मेरा जूता भी पहनने के मेरे अंदर पूरा हॉल है दोनों साइड में, खाली ऊपर का कवर दिखेगा, पॉलिश करके अच्छा से दुनिया को दिखाने के लिए मैं करता था। और वो जो ऐसा पीरियड था मैं कभी भूल नहीं सकती कि मेरे हस्बैंड के शू तक में होल आ गया था और उनको एक खिला लग गया था। उन्होंने बोला कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, खून निकल रहा था, पस निकल रहे थे करके। ऐसा तकलीफ हो गया ना, घर चलाने के तकलीफ हो गया ना, मेरे रिश्तेदार कोई ताना मारना शुरू कर दिया, मेरे फैमिली लोग बोलना चालू हो गया वो अपना रास्ता में नहीं है, वो अलग रास्ते में जा रहे हैं वो। तब मेरे हस्बैंड के परिवार वाले मेरे हस्बैंड को तुच्छ जाने लगे और सबके मध्य में जैसा हम लोग को निगलेक्ट करना, जहाँ भी हम जाएंगे तो हम एक साइड पे हटा के खड़ा करते थे और हमसे ज़्यादा बात नहीं करते थे कि हाँ इनकी कोई परिस्थिति नहीं है, कुछ कर नहीं सकते ऐसे करके। जो उस परिस्थिति में मेरी बच्ची को भी उस हालात में फेस करने लगा, क्योंकि उससे भी कोई बात नहीं करते थे। भाई हो, छोटे छोटे भाई लोग हैं, वो लोग भी कोई भी बात नहीं करते थे। एक तरह से हम लोग को ऐसा लगता है समाज से बाहर फेंका दिया। उसका अक्ल नहीं है, तो ऐसा बात मेरे को मेरे परिवार से सुनने मिला, तो मुझे तकलीफ हो गया था उस टाइम में। और मेरी बेटी फीस भरने के लिए बहुत तकलीफ हो रहा था। उसका फीस हो और उसका जो ड्रेस था फटा हुआ था। मैं रात भर बैठ के सिलाती थी कि कोई मेरी बच्ची के ऊपर उंगली ना उठाए। भले प्रभु मैं फटा हुआ डाल के चलूँगी चलेगा, लेकिन मेरी बच्ची फटा हुआ ड्रेस कभी ना डालेगा। मेरा नाम सुजी बालन आचार्य है। मैं मुंबई से हूँ। तो मुझे पढ़ाई में बहुत स्ट्रगल था। मुझे पढ़ाई नहीं हो पाती थी। मेरी मम्मी ने मुझे स्टडीज़ के लिए बहुत स्ट्रगल किया। मुझे पढ़ाती थी रात दिन, पर मेरे दिमाग में कुछ ही नहीं जा पाता था। पैसा नहीं है, मैं बीमार हो गया, मेरा फैमिली एकदम ये इसमें गया था पूरा, तो बोल ही नहीं सकता, उतना तकलीफ में था। मैं किसके ना बोल नहीं पाता हूँ, ऐसे हो। फिर मैंने 1 हफ्ता डॉक्टर पर एडमिट किया था मुझे। 1 हफ्ते के बाद आया पीने में, फिर मैं रिकवर किया। उस टाइम पे मैं क्या करूँ सोच रही थी कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे इस कर्जे से बाहर निकलूँ करके। तब मेरी एक फ्रेंड ने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और एक ब्रदर मुझे जीसस कॉल के घाटकोपर में लेके गया तो मुझे एक अलौकिक शांति मिली वहाँ पर। तो मैंने सोचा कौन सा ऐसा खुदा है जो मेरी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा। अगर तू मेरी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा, मैं तेरे पीछे चलूँगी करके। और उस टाइम पे मैं पॉल दिनाकर ब्रदर को बिल्कुल नहीं जानती थी। 2009 में पॉल दिनाकर ब्रदर बांद्रा में आए थे और उस टाइम जाने के लिए मेरे पास बिल्कुल फाइनेंस नहीं था। 20 रुपये का पेट्रोल डाल के हम गाड़ी में से चले गए थे और उस टाइम में मेरे फ्रेंड लोग सब बैठे थे साथ में। वो लोग बहुत ही अच्छे से एक बीज बो रहे थे और उस एंट्रेंस में एक वचन लिखा था, तेरा शोक आनंद में बदल जाएगा। और उस वचन को ग्रहण करके मैं अंदर चली गई और चलिए बैठी। जब बीज बोने का समय आया था, मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं था। हमने पूरा चिल्लर उठा के प्रभु के राज्य के लिए बोया और मैं एक ही प्रार्थना किया, प्रभु ये लास्ट चिल्लर होना चाहिए, आइंदा मेरे लाइफ में कभी मैं चिल्लर ना बहूँ, तेरे महिमा के लिए मैं मांग रही हूँ करके। और मैंने अपना पूरा चीज़ जो कुछ मेरे पास था सब कुछ प्रभु के राज्य में बोया। मेरे पास वो आखिरी था और मुझे दूसरा दिन कैसे मैं आऊँगी मीटिंग में, खाना क्या बनाऊँगी, ये सब मेरा चिंता था। लेकिन मैंने प्रभु को बोला, प्रभु जो कुछ है मैं पूरे तन और मन से डाल रही हूँ तेरे राज्य के लिए बो रही हूँ और मुझे यहाँ से खाली हाथ मत भेजना करके। Jesus is coming.
लेकिन यीशु मसीह आ रहे Jesus is हैं। coming with you. यीशु मसीह आपके साथ आ रहे हैं Resurrect you. ताकि आपको पुनरुत्थान Resurrect दे, your family. आपके परिवार को And to पुनरुत्थान give दे, you His life. ताकि वो अपना जीवन आपको What दे is सके। impossible with man is possible with जो God. बातें मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए He संभव is है, God. क्योंकि वो तो परमेश्वर है। फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने चालू हो गया। उतने में फिर मुझे एक कंपनी मिला, वहाँ से मेरे को स्टार्टिंग में 25,000 रुपया दिया, मुझे अच्छा नौकरी दिया। और जो मैनेजर पहला इंचार्ज था कंपनी, वही कंपनी में इंचार्ज में मेरे को किया था। उसके बाद मेरे हस्बैंड को फाइनेंस में प्रभु ने इतना ऊंचा उठाया, मेरा सारा कर्जा पूरे प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद पूरा कर्जा चला गया, एक भी कर्जे की उधारी नहीं रही। पहले भाड़ा पे रहता था, इधर भाड़े के लिए आया था। मैं 10 बाय 10 के छोटे घर में रहती थी। उस छोटे घर में मैं कोने में बैठ के प्रार्थना करती थी। तो मैंने प्रभु से मांगा, प्रभु मुझे ऐसा एक जगह दे कि मैं तेरे से व्यक्तिगत प्रार्थना कर सकूं करके। तो मैं बोला हमारे पास एक भी पैसा नहीं, हमारे घर कैसे हो गया। हमने कोयम्बतूर बत्ससा में गया था। कोयम्बतूर में जाके हम लोग बत्ससा में हम लोग ये बत्ससा बनाने के, वो प्रभु का भवन बनने के लिए मैं जो मेरे से होते प्रभु जो मैं दे रहा हूँ। तो हम प्रार्थना कर रहा था कंटिन्यू, ये घर के लिए प्रार्थना, मेरा वाइफ मैं बच्चों हम लोग प्रार्थना करता हूँ। इतना इसमें कंडीशन हम कभी नहीं सोचा ये घर लेगा करके। तो अचानक तो जो बात किया तो सर ने बोला अभी 3 लाख रुपया कंपनी से देता हूँ, उनके टोकन डाल दो। प्रभु ने उठा के मेरे को आज 575 स्क्वायर फीट का घर दिए ले। ये प्रभु यीशु मसीह के ओर से मुझे मिला है। और जो 20 तोला सोना था मेरा चला गया, प्रभु ने डबल मेशर में दिया और मेरा हस्बैंड का सैलरी दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। जो 9,300 में जो सैलरी था, आज 75,000 में सैलरी में आके प्रभु मैंने आशीषित किया। प्रभु मुझे ऐसा गाड़ी भी दिया। गाड़ी लेने के लिए मैं बहुत साल से सोच रहा था, ऐसा कुछ मुझे डर भी था मैं कैसा गाड़ी लेगा। ये तो वाइफ भी बोला था गाड़ी मत ले लो, अभी घर है ना, अभी गाड़ी लेके क्या करने का। मुझे बाइक था, बाइक में बेटी बड़ी हो गया, कैसे जाएगा, किधर जाने के लिए रिक्शा रिक्शा के लिए खड़ा रहना पड़ता है और टाइम पर नहीं जा पाता है। ये सब देख लिया, प्रभु से बात किया, फिर अचानक गाड़ी भी दिया मुझे। अभी पहला बाइक में चलाने के लिए था, अभी गाड़ी 4 व्हीलर दिया, अच्छा घर दिया, प्रभु अच्छा तरह से चला रहे हैं। जैसे मेरे माता पिता के जीवन से मैंने बहुत कुछ सीखा। जैसे उन्होंने बोला है कि उन्होंने कैसा कष्ट उठाया प्रभु में आने के पहले भी, प्रभु में आने के बाद भी। फाइनेंस में सर हर क्षेत्रों में लज्जित, नाम धराई सब हमने देखे थे। पर जैसे हम परमेश्वर में आए, परमेश्वर ने सारे शर्मिंदगी, नाम धराई, अपमान को परमेश्वर ने निकाला। जैसा परमेश्वर दलिद्र और तुच्छों को चुनता है और राख में से उठा के परमेश्वर ने चट्टान पे खड़ा करता है, ऐसे ही आज परमेश्वर ने हमारे जीवन में, मेरे माता पिता के जीवन में जो कुछ मेरे माता ने जो कुछ खोया था, परमेश्वर ने दुगनी रीति से दिया। और जहाँ कहीं मेरे पिताजी लज्जित हुए थे, वहाँ परमेश्वर ने आदर के साथ खड़ा किया। और परमेश्वर ने मुझे भी, परमेश्वर ने जहाँ कहीं मैं लज्जित थी, सभी ने हमें ठुकरा दिया था, इग्नोर किया था, परमेश्वर ने वहाँ हमें खड़ा किया। और परमेश्वर ने मुझे बेस्ट एजुकेशन दिया। मैं एक जीसस कॉल की यंग पार्टनर हूँ। पर जैसे परमेश्वर में आए तो मम्मी ने मुझे बोला कि परमेश्वर ही तुझे ज्ञान बुद्धि देगा, तो परमेश्वर से मांग। और मैंने परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर तू मुझे ज्ञान बुद्धि देगा तो तेरी महिमा के लिए तू मुझे खड़ा करेगा, तो मैं तेरी टेस्टिमनी दूंगी। अब परमेश्वर ने मुझे स्कूल से, कॉलेज में और ग्रेजुएशन में मेरा परसेंटेज 7, 8, 9 पॉइंट्स में परमेश्वर बढ़ाते गया। और मुझे ग्रेजुएशन में 99% के साथ परमेश्वर ने मुझे पास किया है। परमेश्वर को सारी महिमा, सारा आदर मैं देती हूँ। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, जवान सिंह को तो घटी हो सकती है पर परमेश्वर के डरवाई को कोई घटी नहीं हो सकती है। तो उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ।